नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लखन हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी हमारे पूजा हॉस्टल की पूजा रहने वाली की है, जिसका नाम पूजा है। तो चलिए अब यह कहानी पूजा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों ने हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहां शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले से वहां कुछ ऐसी चीज़ों की प्रोजेक्शन रहती है जिससे वह हर जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है हॉस्टल के अंधेरे गलियारे में। रात का सन्नाटा अपने चरम पर था। दोपहर में हमेशा चहल पहल से भरा रहने वाला यह कॉलेज हॉस्टल अब एक सुनसान खंडहर सा लगने लगा। पूजा, जो अपने माता पिता की एक लौती संतान थी, हाल में ही हॉस्टल में रहने आई थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने और दिल की अजीबियों से दोस्ती करने की चाह थी। पहली ही रात पूजा को लगा जैसे किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर धीमी दस्तक दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है, उसने धीरे से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा ही मिला। अगले दिन पूजा ने अपनी रूममेट सीमा से इस घटना का जिक्र किया। सीमा ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, यह हॉस्टल ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। हर साल एक लड़की गायब हो जाती है और किसी को नहीं पता चलता उसके साथ क्या हुआ। पूजा का दिल जोर से धड़क उठा। शाम को जब सभी लड़कियां लाइब्रेरी में लौट रही थीं, तभी एक डरावनी चीख ने हॉस्टल को हिला दिया। सभी लड़कियों भागकर गलियारे में पहुंची। वहां दीवार पर खून से लिखा था, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। अगले दिन पूजा का मन बेचैन रहा। उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। हर रात उसे लगता जैसे कोई उसके बिस्तर के पास बैठा हो। एक रात डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली और रोने लगी। तभी उसने धीमी आवाज में किसी को कहता सुना, मैं मरना नहीं चाहती थी। उसने जैसे ही आंखें खोली, सामने एक लड़की की धुंधली परछाई थी। वह फपक फपक कर रोने लगी। उस आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक पुरानी छात्रा थी जिसे हॉस्टल की गंदी राजनीति और कुछ छात्रों के जुर्म ने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन पूजा और उसकी सहेलियां उस आत्मा की आवाज़ का पीछा करते हुए हॉस्टल के तहखाने पहुंची, जहां उन्हें पुरानी किताबें, खून से सने कपड़े और एक लाश मिली जो कई सालों से वहीं दबी हुई थी। अचानक लाश के पास की दीवार पर खून से लिखा हुआ प्रकट हुआ, अब मेरी कहानी पूरी होगी। कमरे में सभी के मोबाइल अचानक बंद हो गए और दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। हॉस्टल में अब डर का माहौल था। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन तहखाने से लाश गायब थी। पूजा और उसकी सहेलियां अब एक अनदेखे खतरा का सामना कर रही थीं। आखिरी सीन में पूजा को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें वह आत्मा के अंतिम दिनों का विवरण लिखा था। जैसे ही उसने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए, एक पन्ना अपने आप खुला। उस पन्ने पर लिखा था, जो यह कहानी पूरी करेगा वह मेरे अंजाम तक पहुंचेगा। सूरज ढलने के साथ ही हॉस्टल की गलियारों में अजीब सी खामोशी छा गई। पूजा ने अपनी रूममेट सीमा को वो डायरी दिखाई। सीमा ने कहा, यह डायरी हमें सच तक ले जा सकती है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? पूजा ने दृढ़ता से कहा, यह आत्मा न्याय चाहती है। अगर हम पीछे हट गए तो शायद हमारी आत्मा भी चैन से ना रह सके। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह हर दीवार एक राज छुपाए हुए है।
अगर सच जानना चाहती हो तो उस रात की कहानी को समझो। उसके बाद का पन्ना खाली था, लेकिन उसके कोने में खून का धब्बा था। अगली रात पूजा और सीमा ने तय खाने में वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही उसे पुराने कमरे में पहुंची, एक तेज हवा का झोंका आया और उनके चारों ओर धूल उड़ने लगी। दीवार पर अचानक खून से लिखे शब्द प्रकट हुए, रुको या तो तुम भी मेरी तरह फंस जाओगी। तभी कमरे में एक पुरानी झूमर जोर से हिली और गिरने वाली थी। पूजा और सीमा किसी तरह वहां से भाग गई। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। सीमा ने घबराकर कहा, पूजा ये जगह छोड़ दो, ये हमारी जान का खतरा है। लेकिन पूजा ने ठान लिया था, वह सच सामने लाकर रहेगी। उस रात पूजा को एक सपना आया। उसने देखा कि एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी है और इशारा कर रही है, पढ़ो डायरी के अगले पन्ने पर ध्यान दो, जवाब वहीं मिलेगा। सपने से जागते ही पूजा ने डायरी उठाई। अगले पन्ने पर धुंधले शब्द उभर आए, तहखाने के पुराने दरवाजे के पीछे मेरा सच छुपा है। पूजा और सीमा ने अगली सुबह दोस्तों की मदद से तहखाने के पुराने दरवाजे को ढूंढा। वहां जंग से जकड़ा हुआ और अंदर से बंद था। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर सबकी चीख निकल गई। वहां दीवार पर कई तस्वीरें टंगी थी, जिनमें से कुछ भी हॉस्टल की लड़कियां थीं जो अब गायब थी। तस्वीरों के नीचे एक पुराना संदूक पड़ा था। संदूक खोलते ही कुछ कागजात, एक टूटी हुई चूड़ी मिली। चूड़ी पर एक नाम गुथा हुआ था, रेशमी। रेशमी नाम की लड़की इस हॉस्टल की छात्रा थी जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। उसके गायब होने की खबर को कॉलेज प्रशासन ने दबा दिया। पूजा ने यह अब तय कर लिया था कि वह रेशमी के परिवार से संपर्क करेगी। लेकिन तभी तहखाने में एक और डरावनी घटना हुई। दीवारों पर खून की लकीरें बनने लगी और एक चीख सुनाई दी, जो मेरा सच जानना चाहता है उसे मेरी पीड़ा से गुजरना होगा। तहखाने से मिली चूड़ी और तस्वीरों ने पूजा को गहराइयों में सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन उसने रेशमी के नाम पर हॉस्टल और कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि रेशमी एक होनहार छात्र थी जो कॉलेज की राजनीति और हॉस्टल प्रशासन की साजिशों का शिकार हो गई थी। पूजा की रेशमी का पुराना कमरा भी मिला, जो अब खाली पड़ा था। कमरे के कोने में उसे एक और डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, पर मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। डायरी के बाद पूजा की आंखों को नम कर गए। डायरी के पन्ने पलटते हुए पूजा की रेशमी की जिंदगी की दर्दनाक झलकियां मिली। रेशमी ने लिखा था कि हॉस्टल में कुछ छात्रा और प्रशासन के बीच गहरे राज छुपे थे। उसे एक गलत बात का गवाह बनाने के कारण धमकाया गया था। उसने इसका विरोध किया, लेकिन नतीजा यह हुआ, उसके सबके सामने बदनाम किया गया। उन्होंने मेरी आवाज़ को दबाने के लिए मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पर मैं मरी नहीं हूँ, मैं हर रात यहाँ रहती हूँ अपनी सच्चाई के लिए। पूजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन हो गया कि रेशमी की आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। पूजा और सीमा ने तहखाने में गहराई से जांच करने का फैसला किया। वही उसे पुराने संदूक के नीचे छुपे एक और दरवाजे पहुंची। यह दरवाजे लोहे का बना हुआ था और उसे खोलने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने से एक अजीब सा कमरा था। कमरे की दीवारों पर खून से इंसाफ लिखा हुआ था। बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी जिस पर रेशमी का नाम गुथा हुआ था। तभी कमरे में एक गूंजती हुई आवाज़ आई, तुम सच जानना चाहती हो तो उस रात का राज समझने के लिए तैयार हो जाओ। कमरे में अंधेरा छा गया है और उनकी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। अचानक कमरे में एक तेज चीख गूंजी और दीवारों से खून टपकने लगा। पूजा ने घबराकर सीमा का हाथ पकड़ा, लेकिन सीमा ने कहा, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये जगह खतरनाक है। पूजा ने जवाब दिया, नहीं, हमें यहाँ खत्म करना होगा। तभी कमरे के कोने में रेशमी की परछाई उभरी और वहाँ पूजा की ओर बढ़ी और बोली, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, लेकिन मेरा सच तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है।
रेशमी ने अपने आखिरी शब्दों का इशारा किया। हॉस्टल की प्रशासनिक टीम, कुछ प्रभावशाली लोग उसकी मौत के पीछे हैं, लेकिन उसने यह भी कहा जो सच तक पहुंचना चाहता है उसे खुद को बलिदान के लिए तैयार रखना होगा। पूजा और सीमा जैसे ही कमरे से बाहर निकली, वे एक पट्टिका के पन्ने पर रेशमी की आखिरी तस्वीर देखकर चौंक गईं। उसके चेहरे पर गहरे जख्म थे और उसकी आंखों में डर की परछाई। रात के सन्नाटे में हॉस्टल का माहौल और भी डरावना हो चुका था। पूजा और सीमा अपने कमरे में बैठकर पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वीडियो बीच में ही अटक जाता था। वीडियो में रेशमी किसी में बहस कर रही थी, लेकिन आवाज़ स्पष्ट थी। तभी कमरे की लाइटें अचानक बंद हो गई। अंधेरे में पूजा ने महसूस किया कि कोई उनके पास खड़ा है। एक ठंडी हवा का झोंका और धीमी आवाज़ ने दोनों को चर कर दिया। तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। अगर मेरे साथ हुआ अन्याय सामने आया तो तुम भी इसी अंजाम को भुगतोगी। पूजा ने कांपते हुए कहा, जो भी हो हर रेशमी की कहानी के सामने लाएंगे। अगली सुबह पूजा और सीमा ने वीडियो के तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए एक जानकार से संपर्क किया। उसने वीडियो को स्पष्टता बढ़ाने में मदद की। वीडियो में रेशमी हॉस्टल की वार्डन और कुछ प्रभावशाली छात्रों से साथ बहस करती नजर आ रही थी। उसने स्पष्ट रूप से कहा, अगर तुमने मेरे साथ गलत किया तो मैं पुलिस तक जाऊंगी। पूजा को अब यह समझ में आ गया था कि रेशमी के साथ जो भी हुआ वह सोची समझी साजिश थी। पूजा और सीमा ने कॉलेज के पुराने स्टाफ और छात्रों के संपर्क करना शुरू किया। उन्होंने पता लगाया कि रेशमी को जानबूझकर एक छोटे स्कैंडल में फंसाया गया था। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया, उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। तभी रेशमी की आत्मा ने फिर से प्रकट होकर कहा, तुम्हें मेरी कहानी की आखिरी अध्याय देखना होगा। तय खाने के पीछे की सुरंग में तुम्हें जवाब मिलेगा। पूजा और सीमा ने हिम्मत जुटाकर सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग बेहद सकरी और डरावनी थी। वहां उन्हें एक और दरवाजा मिला, जिसे खोलते ही वे एक पुराने गुप्त कक्ष में पहुंची, जहां कई दस्तावेज और एक रिकॉर्डिंग मिली। तो समझ लेना कि हार गई है, पर सच को मत छुपाना। ये लोग बड़े और ताकतवर हैं, लेकिन सच से ज़्यादा ताकतवर कुछ नहीं हो सकता। रिकॉर्डिंग और दस्तावेज से यह खुलासा हुआ कि हॉस्टल की वार्डन और कॉलेज के एक प्रभावशाली ट्रस्टी रेशमी के विरोध को दबाने के लिए उसकी हत्या करवाई थी और इसी आत्महत्या का रूप दे दिया। पूजा ने तुरंत सारे सबूत पुलिस को सौंपने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हॉस्टल के गलियारों में फिर से अजीब आवाज़ गूंजने लगी। पूजा और सीमा ने पुलिस को सबूत सौंपने की ठान ली, लेकिन हॉस्टल के बाहर निकलने तक का सफ़र आसान नहीं था। जैसे वे मुख्य गेट की ओर बढ़ीं, गलियारों की अजीबोगरीब परछाइयाँ उनका पीछा करने लगीं। हर कोने में फुसफुसाते सुनाई देने लगी। सच का सामना करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। पूजा ने सीमा का हाथ पकड़ा और तेजी से भागी। तभी एक दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और उनके रास्ते में वार्डन खड़ी थी। वार्डन की आंखों में खौफ और क्रोध दोनों झलक रहे थे। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है तुम हमारे राज को दुनिया के सामने लाकर बच जाओगी? यह हॉस्टल हमारी दुनिया है और यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं। पूजा ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, आपकी दुनिया का अंत अब तय है। सच को छुपाया नहीं जा सकता। रेशमी को न्याय अब कोई नहीं रोक सकता। तभी पुलिस की गाड़ियां हॉस्टल के बाहर आकर रुकी। सीमा ने पहले ही सबूतों की जानकारी पुलिस को दे दी और पुलिस ने वार्डन को ट्रस्टी में गिरफ्तार कर लिया। रेशमी ने परिवार और दोस्तों को आखिरकार न्याय मिली। रेशमी की कहानी को मीडिया में प्रमुखता से दिखाया और यह घटना अन्याय के खिलाफ एक बड़ी मिसाल बनी। हॉस्टल के बाहर से डर अब खत्म हो चुका था, लेकिन आखिरी रात पूजा ने अपने कमरे में हल्की सी हवा का झोंका महसूस किया। खिड़की पर रेशमी की मुस्कुराती हुई परछाई दिखाई दी। उन्हें धीमी आवाज़ में कहा, धन्यवाद पूजा, तुमने मेरी अधूरी कहानी को पूरा किया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही गर्व के भी थी। उसने खुद को एक वादा किया कि मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी। न्याय की विजय
हॉस्टल का अंधकार अब उजाले में बदल चुका था। पूजा और सीमा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और समाज के लिए आवाज़ उठाने का काम शुरू किया। रेशमी की कहानी ने उन्हें सिखाया था कि सच कभी हारता नहीं। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो में आ ही चुके हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको स्टोरी कैसी लगी और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।